Hello and welcome back to my channel CBSE Simplified once again and my name is अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है क्लास 9th का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है बीहाइव, उसका पहला चैप्टर है द फन दे हैड। द फन दे हैड बेसिकली एक स्टोरी है इस बारे में, जैसा कि आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि आजकल लगभग सभी स्कूलों में जो कंप्यूटर का एजुकेशन में रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत हद तक बढ़ चुका है। और पिछले 2 सालों में आपने ये भी महसूस किया और देखा होगा कि जो बच्चे पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा पाए थे, उन्होंने अपनी 2 साल की स्टडी या पढ़ाई किस तरीके से की। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर के थ्रू की। तो आज तो ये स्टोरी बेसिकली एक इन दिस स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ये एक फ्यूचर की कहानी है, अब से करीब 100 या 120 से 130 साल बाद की कहानी है। एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसमें अब से 100 साल बाद या 150 साल बाद आज के जो वर्तमान के जो स्कूल हैं, जिस तरीके से बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, एक यूनिफॉर्म पहन कर स्कूल में जाते हैं, अपनी एक क्लासरूम में बैठते हैं, पूरे दिन अलग अलग टीचर्स आते हैं, अलग अलग उनको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनको अलग अलग होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क को घर पर जाके करते हैं, अगले दिन टीचर को सबमिट करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और उसके बाद जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे हंसते खेलते हुए अपने घर वापस आते हैं। तो राइटर जो कह रहा है कि अब से लगभग 100 साल बाद ऐसा हो सकता है कि जो ये इस तरह के रेगुलर स्कूल हैं वो हो ही ना, क्योंकि जिस तरीके से कंप्यूटर का रोल और मशीन्स का रोल एजुकेशन में बढ़ता चला जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कोरोना टाइम में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले 2 सालों में बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने एग्जाम पूरे किए, कि एक टीचर एक पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से आपसे कनेक्ट करता है और वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है और आप ऑनलाइन ही सीख रहे हैं, ऑनलाइन ही आप अपना असाइनमेंट जमा कर रहे हैं। और कुछ स्कूलों में तो जो एग्ज़ाम और टेस्ट हुए थे वो भी सारे ऑनलाइन ही हुए थे। तो उसी के बारे में कहानी है। तो इसमें इस कहानी में दो कैरेक्टर, एक मार्गी है और दूसरा है टॉमी। ये दोनों भाई बहन हैं। तो क्या होता है कि एक दिन मार्गी, जैसा कि मैंने बताया स्टोरी फ्यूचर में सेट है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी 17 मई 2157, लगभग अब से 135 साल बाद। तो मार्गी ने एक लड़की थी जिसने इन स्कूलों के बारे में अपनी डायरी में भी लिखा। और क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी जो है उसका भाई है, उसने लिखा कि आज टॉमी को, मेरे भाई को, एक रियल बुक मिली। तो ये रियल बुक देख के बड़े ही आश्चर्यचकित थे, बहुत ही सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई बुक तो देखी नहीं थी। वो बुक जिसमें जो जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, वो सारे प्रिंट होते हैं और आपको बुक को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पेजों को पलटना पड़ता है। लेकिन जिस सेटिंग में ये कहानी सेट की गई है, तो भविष्य में जाकर, क्योंकि ये कहानी फ्यूचर की है, तो उन बच्चों ने कभी रियल बुक तो अपनी लाइफ में देखी नहीं थी। तो देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित होती कि भाई ये एक्चुअली है क्या। तब उनके ग्रैंडफादर ने पूरा एक्सप्लेन किया कि पुराने समय में किस तरह से स्कूल होते थे, किस तरह से टेक्स्ट बुक होती थी और किस तरह से हम अपना होमवर्क अपनी नोटबुक्स में नोट करते थे, स्कूल जाकर टीचर से चेक करवाते थे। तो ये सब बातें उनके ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो वो लड़की बड़ा सरप्राइज थी कि भाई ये जो टॉमी को ये बुक मिली है वो एक्चुअली एक रियल बुक है जो अब से 100 साल पहले कभी ना कभी एग्जिस्ट करती थी। एंड इट इज़ अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper। तो ये बहुत पुरानी एक किताब है। मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनको बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उनको कभी बताया होगा कि एक समय था जब सारी की सारी कहानियाँ और सारा टेक्स्ट जो होता था एक्चुअली पेपर पर प्रिंट किया जाता था। आज क्या सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन ही एग्जाम या अपना कोई भी पेपर दे सकते हैं। They turned pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। तो उन बच्चों ने क्या किया, वो पेज को पलटना शुरू किया, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी किताब थी, बहुत ही पुरानी बुक थी। तो उसके पेज जो थे कैसे हो गए थे? येलो हो गए थे, वो पीले पड़ गए थे। एंड दे वर क्रिंकली, उसमें बहुत सारी लाइन से बहुत सारे फोल्ड भी पड़ गए थे। और ये बहुत ही फनी था, बहुत ही पढ़ने में और सुनने में ये बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा ही फनी था कि जब वो उन शब्दों को पढ़ते थे तो शब्दों को पढ़ने से क्या होता था कि पेजों को उनको पलटना पड़ता था और जो शब्द जो हैं जो उन किताबों में उन पेजों पर लिखे होते थे वो मूव नहीं करते थे जैसा कि कंप्यूटर पर मूव करते हैं। माउस की सहायता से स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, वर्ड्स को अप एंड डाउन किसी भी डायरेक्शन में उनको आप मूव कर सकते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट that it had
had when they read it in the first time. तो अब दूसरा आश्चर्य वाली क्या बात थी कि जब उन्होंने पेज को वापस पीछे पलटा, यानी कि जो पेज उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया था उस पेज को पढ़ने के लिए दोबारा पलटा, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस पेज पर भी सारे वर्ड्स वही प्रिंटेड थे जो उन्होंने जब उसको पहली बार उसको पढ़ा था, यानी कि वर्ड्स भी चेंज नहीं हुए, जबकि कंप्यूटर की स्क्रीन में ऐसा नहीं होता है कई बार। ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, सरप्राइज का एक्सप्रेशन यह कह सकते हैं। सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, when you are through the book you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. कह रहा है देखो ये तो बिल्कुल वेस्ट है, ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है कि क्या होगा कि जब हम इस किताब को पूरा पढ़ लेंगे तो ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी और हम इसको फेंक देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर बैठकर वो पढ़ते हैं, जिस मशीन की सहायता से वो पढ़ते हैं और जो टीचर उनको पढ़ाता है, कह रहा है कि हमारे स्क्रीन पर या हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है उस पर तो मिलियंस लाखों बुक हैं और इतनी ही बुक्स और बहुत सारी इस पर अभी अपलोड की जा सकती हैं, और मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं इन बुक्स को कभी भी फेंकूंगा या वेस्ट समझ के उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। सेम विद माइन, सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो जो लड़की है मार्गी, उसकी उम्र कितनी है, 11 साल, और उसके भाई की उम्र कितनी है, 13 साल। तो मार्गी जो है कह रहा है उसने, क्योंकि वो तो उम्र में थोड़ी छोटी थी, केवल 11 साल की थी, कह रही थी उसने बहुत सारी टेलीबुक्स नहीं देखी थी। टेलीबुक्स बेसिकली वो बुक्स होती हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं आपके पढ़ने के लिए। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, व्हाट इज इट अबाउट, स्कूल। कह रहा है, लड़की पूछती है मार्गी तुमको ये बुक कहाँ मिली, कह रहा है मुझे घर में मिली। और कहाँ पर मिली, इन द एटिक। एटिक होता है छज्जा, जैसे घरों में पुराने समय में सामान रखने के लिए दीवार जो छत होती है उसकी थोड़ी सी नीचे कुछ छज्जे बनाए जाते थे जिसमें लोग सामान रखते थे अपना पुराने समय में। तो बोला कि मुझे घर में मिली, जो घर में जो छज्जा है उस वहाँ पर ये बुक मिली। और जब वो ऐसा कह रहा था तो वो मार्गी की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो सिर्फ जो उसके बुक में हाथ में लग गई थी उस बुक को वो पेज पलट के पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो मार्गी पूछती है ये बुक बेसिकली किस बारे में है, तो वो लड़का कहता है कि ये बुक जो है बेसिकली स्कूल के बारे में, इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कर स्कूल, जैसे स्कॉर्नफुल का मतलब है थोड़ा सा इस तरीके के एक्सप्रेशन कि भाई ये क्या फालतू की चीज़ है, क्या बेकार की चीज़ है। तो वो कहती है अरे स्कूल क्या होता है भाई, स्कूल के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना, और ये स्कूल तो बेकार की चीज़ है ना, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से नफरत है। अब क्यों है ऐसा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब वो मार्गी को स्कूलों से बड़ा नफरत थी, कह रहे मुझे स्कूल ज्वाइन करना बिल्कुल, अब ये क्योंकि कहानी फ्यूचर में सेट है, फ्यूचर में स्कूल तो जिस तरह के रेगुलर स्कूल पहले होते थे वैसे स्कूल तो है नहीं। तो बेसिकली जो उनका स्कूल था वो एक रूम था उनके घर में, उसके बेडरूम के बगल में एक रूम था जहाँ पर एक मैकेनिकल टीचर, एक बड़ी सी मशीन होती थी, कंप्यूटराइज मशीन, जो उन दोनों बच्चों को पढ़ाती थी। अब कहती मुझे स्कूलों से तो बड़ा नफरत है। कारण क्या है उसका कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसको ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था और वो लड़की उस टेस्ट में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तब इसको मदर को कुछ लगा कि भाई ये हो सकता है मशीन में ही कुछ हो सकता है गड़बड़ हो मेल। तो उन्होंने क्या किया, उसकी मदर ने शी सेंट फॉर ए काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली एक किसी कंपनी के द्वारा या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन होता है किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। अब काउंटी इंस्पेक्टर आया, ये इस पैराग्राफ में काउंटी इंस्पेक्टर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसा दिखता था और आने के बाद उसने क्या क्या वहाँ पर किया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। तो वो एक आता है जो उसकी मदर ने बुलाया, मार्गी टॉमी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को, जब वो आता है वो एक छोटा सा आदमी था, उसका थोड़ा सा गोल शेप थी और उसका चेहरा कैसा था, लाल था। और वो जब आया तो उसके हाथ में एक बॉक्स था, उस बॉक्स में क्या थे, टूल्स थे, डायल्स थे और वायर से, टूल्स से पूरा बॉक्स उसका भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, गेव हर एन एप्पल। उसने मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसको खाने के लिए एक एप्पल दिया। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और उस टीचर को अपने साथ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो इट वॉज अगेन। मार्गी जैसे ही वो टीचर उसको लेके, वो मैकेनिकल टीचर को लेके गया, मार्गी बड़ा खुश हुई। उसको मन में सोचा कि अरे चलो ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा विश करती हूँ कि ये टीचर
को ठीक ही ना कर पाए, उसको रिपेयर ही ना कर पाए। लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी था, उसने 1 घंटे में उस कंप्यूटर को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। Large and black and ugly, it was a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। अब ये जो 3 लाइन है, इसमें उस मशीन का डिस्क्रिप्शन है कि वो मशीन दिखती कैसी थी। एक बड़े और काले रंग की एक भद्दी से दिखने वाली मशीन थी, जिसपे एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, और उस स्क्रीन पर क्या होता था, सारे के सारे लेसन्स, जितने भी सब्जेक्ट्स वो बच्चे पढ़ते थे, सारे के लेसन्स उस स्क्रीन पर आते थे और वो क्वेश्चन पूछता था। एंड दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट Marky hated the most was the slot where she had to put the homework and test paper। वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था कि वो कंप्यूटर टीचर उनको लेसन्स बताता था, उनको पढ़ाता था, क्वेश्चंस पूछता था, लेकिन जो उस पूरे मशीन का जो सब पार्ट था जिससे मार्की सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो बेसिकली उस मशीन में एक स्लॉट लगा हुआ था। उस स्लॉट में क्या होता था कि जो भी मशीन इन बच्चों को होमवर्क देती थी या एग्ज़ाम या टेस्ट पेपर देती थी, तो वो उनको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर करके उस स्लॉट में डालना पड़ता था। एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और जो आंसर्स होते थे तो बेसिकली उसको उन आंसर्स को एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। और ये पंच कोड उसने सीखा कब था, जब वो 6 साल की थी, तब उसको ये पंच कोड सिखाया गया था कि आंसर्स को पंच कोड में कैसे लिखते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा OMR शीट में जिस तरह से आंसर होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन को आपको ब्लैक बॉल पेन से सर्कल करना पड़ता है और वो मशीन के द्वारा चेक हो जाते हैं। तो उसी तरीके से द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। वो मशीन इतना फास्ट थी कि वो उनके मार्क्स को तुरंत चेक करके रिजल्ट बता देती थी कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। अब काउंटी इंस्पेक्टर, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी था, उसने उसको कंप्यूटर को तुरंत ठीक कर दिया। और जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो वो मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया, उसके हेड पर सर पर थपथपाया और उसकी मदर से बोला कि मिसेस जोन्स, ये मुझे लगता है इस लड़की की कोई गलती नहीं है कि ये इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर है वो जो कंप्यूटर में हमने फीड किया था वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पहुँच गया है और ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है। सो आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years old। तो मैंने इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा कम कर दिया है और वो उसका लेवल अब एक 10 साल के बच्चे के लेवल के बराबर आ गया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। अब मुझे लगता है कि इसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, जो उसका रिजल्ट है, बच्ची का प्रोग्रेस है, वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। ऐसा कभी कभी हो जाता है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और ऐसा कहकर उसने मार्गी के पैट को फिर से एक बार, उसके हेड को एक बार थपथपाया। But Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी उस चीज़ को देखकर बड़ा निराश थी। उसके मन में ये इच्छा थी या ऐसा उसको सोच रही थी कि ये कंप्यूटर की जो मशीन है वो ठीक ना हो और ये इसको अपने साथ ले जाए या इसको ठीक करने में बहुत टाइम लगे। क्योंकि एक बार पहले ऐसा हो चुका था, एक बार टॉमी के जो टीचर, मैकेनिकल टीचर था, उसको वो भी एक बार ख़राब हो गया था, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो मैकेनिकल टीचर को वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था अपने साथ ले गया और 1 महीने बाद वो उसको वापस लेकर आया ठीक करके। कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उस कंप्यूटर का, उस मशीन का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था, हिस्ट्री वाला सेक्टर था, वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था। So he said to Tommy, why would anyone write about school? तो उसने, लड़की ने टॉमी से पूछा कि कोई भी, अभी कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस चली आती है और पूछता है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो वो लड़की पूछती है स्कूल क्या होता है, स्कूल के बारे में कोई किताबों में क्यों लिखेगा। तो टॉमी इसको समझाता है, देखो ये जैसा जिस तरह के स्कूल में हम पढ़ते हैं उस तरीके का स्कूल नहीं है, ये बहुत पुराने समय का स्कूल है और जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। अब ये जब वो ऐसा बोल रहा था तो वो बड़ा ही सुपीरियर तरीके से उसने लड़की को बोलकर समझाया, देखो ये जो स्कूल होते थे सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल होते थे। एक शताब्दी 100 वर्ष के बराबर होती है, आपको पता होगा। तो ऐसा कर कहता है कि भाई ये बहुत सेंचुरीज अगो, बहुत सैकड़ों साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over
his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. अब मार्गी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, कह रही मुझे नहीं पता कि उन समय पर या उस समय पर किस तरीके के स्कूल होते थे, और वो जो बुक थी उसके हाथ में, वो बुक को थोड़ी देर और पढ़ती है और क्या बोलती है, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। ये तो अच्छी बात है कि वो उनके पास, किन के पास, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे उनके पास एक टीचर हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट द रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कि हाँ सही बात है कि उस समय स्कूलों में टीचर हुआ करते थे और वो रेगुलर टीचर नहीं होता था। जैसे हम जिस टीचर की सहायता से पढ़ते हैं वो एक मशीन है, वो एक मैकेनिकल टीचर है। लेकिन उस जमाने में जो स्कूल होते थे वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स होते थे और वो ह्यूमन बींग्स उनको बच्चों को पढ़ाने आया करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? लड़की कहती है अरे एक आदमी कोई टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. हाँ सही बात है कि पुराने समय में स्कूल में टीचर हुआ करते थे और सभी टीचर एक ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे, इंसान होते थे। वो बच्चे और बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ने आते थे उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, उनको लेसन सिखाते थे और उनको होमवर्क भी देते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। लड़की बोल रही अरे आदमी तो इतने होशियार नहीं होते, इतने स्मार्ट नहीं होते। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। न बोले कि ऐसी बात नहीं है, टॉमी कहता नहीं ऐसी बात नहीं, वो काफ़ी होशियार और काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे क्योंकि मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना एक मेरा टीचर जानता है। यानी कि मेरे फादर की नॉलेज और जो मेरे टीचर है उनकी नॉलेज दोनों की बराबर है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। बेचा बेसिकली एक तरीके का स्लैंग है जिसमें जैसे कहते हैं आई बेट, कि मैं शर्त लगाता हूँ या मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बारे में। तो वो क्या कहती है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। नहीं बोला मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे पिताजी को भी उतनी ही नॉलेज है जितनी नॉलेज एक मैकेनिकल टीचर को है। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. वो उस टाइम डिस्प्यूट करने या आर्गूमेंट के मूड में नहीं थी वो लड़की। बोला ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अजनबी आदमी को, स्ट्रेंज मैन मतलब अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं आने दूंगी, खासकर मुझे पढ़ाने के लिए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब जो टॉमी था थोड़ा सा उससे 2 साल बड़ा था, बोला हंसने लग गया। बोला नहीं, टीचर्स जो हैं किसी बच्चे के घर में पढ़ाने नहीं आते थे, तो मैं इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो टीचर बेसिकली क्या करते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, उन स्पेशल बिल्डिंग का नाम स्कूल होता था और सारे के सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। किसी को टीचर घर पर पढ़ाने नहीं आता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। वो पूछती कि सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। वो कहता है हाँ सही बात है, अगर सारे वो बच्चे जिनकी एज लगभग बराबर होती थी तो वो बच्चे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बोला मेरी मदर कहती है कि टीचर को जैसे बच्चे का जो भी स्तर है, जो भी उनका लेवल है या जो भी उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग है, टीचर को अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग तरीके की होती है। तो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना या सिखाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way, then if you don't like it you don't have to read the book. कह रहे नहीं, it just the same they didn't do it। कह रहे जैसे आप बोल रही हो वैसा ऐसा होता नहीं था। अगर तुम्हें आपको नहीं पसंद है तो आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. वो मार्गी कहती नहीं मैं ऐसा नहीं, मैंने कहा कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मैं उस तरह के स्कूल जो अब से 100 साल 120 साल पहले होते थे, मैं उनके बारे में पढ़ना और जानना चाहती हूँ। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. अब जब वो आपस में बात कर रहे होते थे, डिस्कशन कर रहे होते इस बारे में, स्कूल के बारे में, तभी मार्गी की मदर उसको आवाज़ लगाती है, मार्गी स्कूल मतलब स्कूल का टाइम हो गया है, अब आप वापस आ जाओ। Margie looked up, not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, it is probably time for Tommy too. कह रहा नहीं अब वेट नहीं कर सकते, अब आप वापस आ जाओ और स्कूल का टाइम हो चुका है और टॉमी को भी बोल दो कि उसका टाइम भी क्लास का पढ़ने के लिए हो गया है। Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after the school? Margie टॉमी से बोलती है कि क्या ये जब स्कूल हमारा ख़त्म हो जाए, आज का स्कूल का काम पूरा हो जाए, तब क्या मैं इस बुक को और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. कह रहा मे भी ठीक है, तुम पढ़ सकती हो। नॉन शैलेंटली इसको पढ़ते हैं, नॉन CHALANTLY। CH को यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन शाह है, तो इस वर्ड का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है नॉन शैलेंटली। नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट,
जैसे किसी बिना एंथुजियाज्म के, बिना बिल्कुल केयरलेस होके किसी को बोलते चलो ठीक है पढ़ लेना, तो उसके बाद वो कहता वो बुक को अपने आर्म में दबाकर और वहाँ से चला जाता है, विस्लिंग मतलब सीटी बजाता हुआ। Margie went to the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher had on and waiting for her. Now Margie अपने स्कूल जाती है, वो स्कूल बेसिकली उसके, मैंने जैसे बताया, उसके बेडरूम के पास ही एक रूम था जहाँ पर एक बहुत बड़ा मैकेनिकल टीचर, एक मशीन होती थी जो उसको पढ़ाया करती थी, और वो मशीन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो बेसिकली मशीन उसका वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो मशीन हमेशा टाइम पर क्वेश्चन पेपर लेकर या लेसन लेकर तैयार रहती थी। केवल 2 दिन हफ्ते में छुट्टी रहती थी उन बच्चों की, सैटरडे और संडे वो मशीन, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था वो उनको नहीं पढ़ाता था। बाकी हफ्ते के 5 दिन सेम टाइम पर हर दिन वो स्कूल जो मैकेनिकल टीचर था उन बच्चों को पढ़ाया करता था। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि अगर बच्चे रोज़ एक निश्चित समय पर पढ़ते रहें, रेगुलरली उसको पढ़ते रहे, रेगुलरली अपने बुक्स के टच में रहे, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक सेशन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब स्क्रीन का लाइट जल गई है और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि आज का जो लेसन है अरिथमेटिक का वो किसके बारे में है, इट इज़ द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का जो एडिशन का जो लेसन है वो हम आज पढ़ेंगे। और कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आपने जो होमवर्क कल किया था उसको उस मशीन में एक स्लॉट लगा है, उस मशीन में डाल दो ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। ये मैसेज किस पर आ रहा है? ये मैसेज जो है कंप्यूटर वाली जो मैकेनिकल टीचर था उसकी स्क्रीन पर आ रहा है। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. Margie को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और वो उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जिसमें उसके ग्रैंडफादर थे। जब वो छोटे बच्चे थे तो वो उन स्कूलों में जाया करते थे। और फन वाली क्या बात थी, अच्छी बात क्या थी वहाँ पर? ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। उन स्कूलों के बारे में सबसे फनी बात देखिए, लेसन का जो टाइटल है, इस चैप्टर का टाइटल है, वो टाइटल भी यही, द फन दे हैड। यानी कि पुराने समय के जो रेगुलर स्कूल होते थे उन रेगुलर स्कूल को अटेंड करने का जो आनंद होता था, जो फन होता था, वो उस समय के बच्चों ने बहुत अपने समय में जो पुराने स्कूलों में जाया करते थे वो बहुत ही बेसिकली फन होता था उनकी लाइफ। लेकिन आजकल के जो मैकेनिकल टीचर हैं उनमें क्लासरूम में कोई फ़न नहीं है, किसी तरीके का कोई फ़न नहीं, क्योंकि आपको क्लासरूम में मशीन के सामने बैठकर अकेले पढ़ना पड़ता है। तो वो कंपेयर कर रही है यहाँ पर कि पुराने समय में जितने भी बच्चे होते थे, आसपास के जितने भी बच्चे होते थे, सारे इकट्ठे होते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल की तरफ जाते थे, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और स्कूल की जब छुट्टी हो जाती थी तब साथ साथ हंसते खेलते हुए स्कूल से घर की तरफ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग so they could help one another with the homework and talk about it। और वो एक क्लास के बच्चे को, सभी बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। वो इसलिए पढ़ाई जाती थी ताकि समय आने पर या ज़रूरत पड़ने पर वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकें और अपना जो सिलेबस या सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर सकें, उसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो जितने भी टीचर थे वो सब के सब इंसान थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4। इसी बीच मैकेनिकल जो टीचर था उसकी स्क्रीन पर वो लेसन जो अरिथमेटिक थे वो अपीयर होने लग गए और वो उसको लेसन को समझा रहा है कि हम किसको फ्रैक्शंस को किस तरीके से जोड़ते हैं। Margie was thinking about how the kids must have loved it on the old days and she was thinking about the fun they had। अब मार्गी हालांकि वो मशीन के सामने बैठी जरूर है लेकिन उसका दिमाग कहाँ चल रहा है? उसका दिमाग उन स्कूलों के बारे में, पुराने समय के स्कूलों के बारे में सोच रहा है और वो सोच रहा है कि उस स्कूल में कितना ज़्यादा फन करते थे बच्चे, कितना मस्ती करते होंगे, कितना हंसते और खेलते होंगे और कितना कुछ सीखते होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी लाइफ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती थी क्योंकि वो काफ़ी बच्चे एक साथ स्कूल पर जाते थे, उनके फ्रेंड्स में आपस में वो एक साथ क्लास में बैठते थे, आपस में बातें करते थे, आपस में होमवर्क करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कह रही कि कितना अच्छा और कितना फन रहा होगा इन सब चीज़ों में। तो ये था बेसिकली फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। आपको मैंने वर्ड फॉर वर्ड, लाइन फॉर बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया इसका और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में मुझे अपनी कमेंट या अपने सुझाव ज़रूर दें। चैनल से जो लोग जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद
और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर टाइम पर धीरे धीरे लाता रहूँगा। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।